हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और सारांश में ये समझेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो पहले ही सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। देखेंगे डॉलर इंडेक्स में पिछले हफ्ता क्या हुआ। एक प्यारा सा मूव का कंटिन्यूएशन देखने मिला। अप मूव जो चल रहा आया, बाउंस आया था उसका। एंड फिर पिछले मतलब फ्राइडे को एक प्यारा सा बेरिश कैंडल देखने हमको मिला है। इसकी वजह क्या है? जो डेटा आने वाला था, नॉन फार्म पेरोल का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, जो एक्सपेक्टेशन से अच्छा नहीं आया है। मतलब एक नेगेटिव डेटा ने क्या किया, इम्पैक्ट नेगेटिव डाला है यहाँ पे। अब इस हफ्ते क्या हो सकता है? जैसे कि अगर हम बात करें टेक्निकल एस्पेक्ट की, तो प्राइस गिरते गिरते एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ गया है। तो यहाँ से डेफिनेटली आज बाउंस की उम्मीद डेफिनेटली बन सकती है। अब आज कोई खास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है स्पेसिफिकली, तो बात नहीं करेंगे, सीधा टेक्निकल्स पे आएंगे। बट इस हफ्ते हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा में से एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा और इसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। पर टेक्निकल्स के हिसाब से बात करेंगे, जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट है, वहीं प्राइस अभी आके रुका है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है प्राइस। अब टेक्निकल्स के हिसाब से यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न है, उसका यहाँ पे नेकलाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो भी पॉसिबिलिटीज है आज के दिन में यहाँ पे काफी अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है। बाउंस का लेवल कौन सा हो सकता है? 99-99.5 का लेवल यहाँ पे डेफिनेटली देखा जा सकता है। एक बार हम थोड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे किस तरीके का माहौल है। अगर हम जैसे ही जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, तो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है ये, जहां पे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया था 21 के एवरेज के पास, एंड प्यारा सा मोमेंटम का कंटिन्यूएशन दिखाया था। अगर बात करें, वहीं पे यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट किया है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्यारा सा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, जो कि यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे कोई तो अच्छा प्लेयर एंटर हुआ है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है। अगर गलती से भी ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, तो सीधा प्राइस 97.800 से 97.500 तक गिर सकता है, जो कि उसके चांसेस अभी बहुत कम दिख रहे हैं। यहाँ से एक बाउंस के चांसेस दिख रहे हैं, जो कि 99.300 से 500 का लेवल, 99.300 से 500 का लेवल, जो कि यहाँ पे प्यारा एक देखने मिल सकता है। अगर प्राइस को एक हेड एंड शोल्डर बना के गिरना है, तो प्राइस तुरंत ही नहीं गिरेगा, थोड़ा टाइम लेके फिर जाके गिरेगा, वैसे चांसेस दिख रहे हैं। बात करते हैं एक बार ऑसिलेटर लगा के किस तरीके का माहौल यहाँ पे देखने मिल रहा है। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखेंगे, तो ये 30 के नीचे आके फिर यहाँ पे पहुंच गया। H4 पे जाके एक बार वापस देखेंगे, तो H4 पे यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनाता हुआ देखने हमको यहाँ पे अभी मिल रहा है। क्या हुआ है, प्राइस ने अभी ये लो ब्रीच नहीं किया है एंड उसके आसपास है, मतलब यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का यहाँ पे फॉर्मेशन है। उसके चलते अगर हम देखेंगे, जैसे ही ये कैंडल का हाई कटता है, तो कि कौन सा निकल के आ रहा है, 99 का लेवल निकल के आ रहा है। जैसे ही उसका हाई कटता है, सीधा 99.300 से 500 का लेवल देखा जा सकता है। मतलब एक शॉर्ट टर्म में बात करें, तो यहाँ पे आज DXY से बाउंस की उम्मीद काफी ज्यादा है। अगर गलती से लो ब्रेक कर दिया, जो कि ये पिछले सेशन का लो था, 98.60 का लेवल निकल के आ रहा है, अगर उसका लो ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ पे मंदी कंटिन्यू होता देखने मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स को यहाँ पे मौका देगा। ठीक है, तो भाई सारांश के रूप में अगर बात करें, तो किस तरीके का माहौल है? शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों में ही बाउंस की उम्मीद है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी साइडवेज टू बेरिश है। कब तक? आप हर बार मैं लेवल्स बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले। जब तक ये 102 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक DXY लॉन्ग टर्म में साइडवेज टू बेरिश रहेगा। बात करते हैं यूरो USD का किस तरीके का माहौल है। जैसे एक्सपेक्टेशन था वैसे ही उसने प्ले किया है। यहाँ पे 1.1400 का लेवल एक्सपेक्ट किया था, एंड ये हमको आराम से देखने मिल चुका है। हम बात करते आ रहे थे पिछले दो सेशन से कि यहाँ पे 1.1400 आ सकता है, जो कि अभी यहाँ पे आ गया है। डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है ये। क्यों? जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था, उसी के आसपास का लेवल है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा। चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, प्राइस वापस उधर आए। पर गलती से अगर ये सपोर्ट अब ब्रेक होता है,
तो बहुत ज्यादा चांसेस है 1.1200 1.1100 तक ये सीधा प्राइस नीचे जाता हुआ देखने मिल सकता है, जिसके अभी चांसेस ना के बराबर देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं एक बार H4 पे जाके किस तरीके का माहौल है। H4 पे देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से यहाँ पे एकदम प्यारा सा पैटर्न बना के, डबल बॉटम पैटर्न बना के यहाँ पे एकदम बाउंस देखने मिला है। अगर इसका हाई कटता है आज 1.16 से के ऊपर, तो 1.1680 1.1760 का लेवल देखने मिल सकता है, जो अभी थोड़ा कम देखने मिल रहा है। पर अगर निकल गया तो मूव काफी अच्छा है, चांस यहाँ से देखने मिल सकता है। प्राइस वाइज अगर बात करें, ऑसिलेटर वाइज बात करें, तो यहाँ पे एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बनाता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ये संकेत दे रहा है, एकदम ऑलमोस्ट पास में ही है, जो कि ये संकेत दे रहा है कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि 1.1520 1.1480 तक का लेवल देखने मिल सकता है अगर रिट्रेसमेंट आता है। तो अगर एक बात करें एक बार H1 के टाइम फ्रेम पे जाके, तो H1 के टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बनने की यहाँ पे संभावना है, जो कि बता रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलो या कप एंड हैंडल बोलो, उसके लिए भी प्राइस अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे कंफर्म माना जाएगा सक्सेसफुली। पर अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर जाता है तो वो भी चांसेस बन सकता है। तो एक शॉर्ट में क्या बताएंगे, अगर 1.1600 का लेवल ब्रेक करता है तो ट्रेंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों ही पॉजिटिव माना जाएगा, लॉन्ग टर्म तो वैसे भी साइडवेज टू बुलिश है। बट अगर ये नीचे आता है तो 1.1520 1.1480 का लेवल देखा जा सकता है, जिसके चांसेस यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे आरएसआई में भी एक हिडन बेरिश, सॉरी आरएसआई में भी एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस बना है, जो कि बता रहा है कि प्राइस ने अगर ये स्विंग ब्रेक किया तो उम्मीद काफी ज्यादा रहेगी 1.1500 1.1480, वह सिनेरियो में 1.1450 का लेवल देखा जा सकता है, जो कि पॉसिबल लेवल है। ठीक है, तो शॉर्ट में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों में ही एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद है, पर फिर भी अगर हाई का ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश है, बुलिश है, जब तक ये 1.1100 के ऊपर है कोई भी ट्रेंड में चेंजेस नहीं है। ठीक है, बात करेंगे WTI की। WTI का माहौल देखेंगे किस तरीके का माहौल है। बताया बार बार बताते आ रहे हैं हम कि भाई क्या है, जब तक ये ऊपर जा रहा है, जैसे भी ऊपर जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग है इसमें देखा करो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे टैरिफ को चलते जो भी अनसर्टेनिटीज है यहाँ पे, उसके चलते प्राइस में बार बार क्या देखने मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। ठीक है, तो अभी भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। पर अभी टेक्निकल्स के हिसाब से बात करेंगे, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। अगर अब इसका लो ब्रेक करेगा, बहुत शार्पली ये प्राइस नीचे गिरेगा, बहुत तेजी से नीचे गिरेगा एंड सीधा 60 का लेवल दिखा सकता है। ये एक बात हुई, बस ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा एंड उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है। दूसरे एंगल से बात करें, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके किस तरीके का माहौल है, तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास प्राइस आया है, यहाँ पे सपोर्ट पे आके यहाँ पे एक बाउंस दिखाया है। पर ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें, 68.80 से 69 का लेवल है, जहां पे प्राइस अगर आता है तो यहाँ पे एक बार सेलिंग डेफिनेटली देखा जाएगा। उसका लेवल पार करता है तो फिर वापस ऊपर का लेवल, जो कि 70.20 70.80, वैसे ही 71 वैसे ऊपर के लेवल्स देखे जाएंगे। बट अगर इसका लो ब्रेक करता है 67.20 67.20 का, तो सीधा यहाँ पे 66 का लेवल देखने मिल सकता है, जैसे चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, H1 के टाइम फ्रेम पे हमको ये समझ में आ रहा है। H4 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, H4 पे किस तरीके का माहौल है। ये एकदम प्यारा सा रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट हुआ, ये स्मॉल रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट, प्राइस अभी वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अगर प्राइस गलती से ये रेंज के अंदर वापस आ गया तो समझ जाना अब यहाँ पे वापस बुलिश मूव के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाउंस देखने मिला है एंड ये जाके रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, अब भी ये सक्सेसफुल नहीं होता है। समझ जाने का वीकनेस काफी ज्यादा है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग सप्लाई काफी ज्यादा है कि प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जैसे ही आपके बाद 66 का लेवल ब्रेक करेगा, सीधा 60 का लेवल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे, और लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड में अभी जो मंदी है वो कंटिन्यू होते हुए देखने मिल रहा है, ऊपर के लेवल पर वापस प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू बेरिश यहाँ पे समझ आ रहा है। बात करते हैं गोल्ड को लेकर किस तरीके का माहौल है। गोल्ड को अगर हम देखते हैं, गोल्ड ने काफी प्यारा बाउंस दिखाया था। हमने एक बात की थी कि जो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना है, उसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव फॉलोअप क्लोज मिल जाता है, तो यहाँ पे चांसेस है ये पुराना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि अभी जिस तरीके से DXY प्ले कर रहा है, DXY और गोल्ड का इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर DXY नेगेटिव प्ले करता है गोल्ड में तेजी बनी रह सकती है, जिसके चांसेस देखे मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है,
H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये प्यारा सा जो स्विंग था उसका ब्रेकआउट आ गया है। हमने बात किया था 3340 का लेवल, जैसे ही उसके ऊपर निकलता है यहाँ पे ये ट्रेंड जो है वो बुलिश नंबर देखा जा सकता है। फिर अगर प्राइस में एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद हो सकती है क्या? यस, रिट्रेसमेंट की उम्मीद हो सकती है, पर वापस प्राइस यहाँ से कंटिन्यू होने के चांसेस है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे बात करें, रिट्रेसमेंट आता भी है तो ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकलने के काफी ज्यादा चांस बनते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, ऑसिलेटर लगाएंगे जो कि हम बार बार यूज करते हैं इसका, तो जो मोमेंटम है ये काफी स्ट्रांग देखने मिल रहा है, 70 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि बता रहा है मोमेंटम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो भी हमको समझ आ रहा है कि 3390 3420 का लेवल देखा जा सकता है, जो कि बहुत कम टाइम में, मतलब 1 से 2 सेशन में ये लेवल्स हमको ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। तो अगर हम बात करें सारांश में, तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी के दिखा रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तभी तेजी में कन्वर्ट होगा जब ये 3440 का लेवल ब्रेक करता है एंड डेली बन देता है, तो यहाँ पे फिर 3650 के लेवल देखने मिल सकते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है अगर बंद करता है। निष्कर्ष के रूप में देखेंगे, जो डॉलर है यहाँ पे, डॉलर इंडेक्स है यहाँ पे, हमको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाउंस देखने मिल सकता है, बट जो अभी इम्पोर्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो साइडवेज टू बेरिश है। यूरो यूएसडी है, शॉर्ट टर्म में रिट्रेसमेंट की उम्मीद है, पर अगर हाई का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ऊपर के लेवल्स देखे जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश है। WTI शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी के नजर आ रहे हैं। अगर रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आया भी सही, करेक्टिव मूव आया भी सही, तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश है। एंड गोल्ड जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड अभी तेजी के समझ आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड 3440 के ऊपर एकदम कंफर्म हो जाएगा, जो कि 3650 दिखा सकते हैं। सो आई होप वीडियो में मजा आया होगा, कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।